हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज घर पे दादाजी का श्राद्ध। तो आज के दिन घर पे पूरी रसोई भी बनाना था। तो फिर सोचा कि पहले क्या करूँ। तो फिर मम्मी ने बोली कि आज श्राद्ध के दिन गिलकी की सब्जी बनाना जरूरी होता है। तो फिर मैंने फटाफट गिलकी की सब्जी रात में ही सुधार के रख दी थी ताकि मुझे सुबह सब्जी चमकने को आसानी हो। तो फिर मैंने फटाक से गिलकी की सब्जी चमकी और इधर बाजू में खीर रख दी थी बनाने के लिए। उसमें फिर मैंने चावल डाल दिए और खीर बनाने के लिए गैस पे रख दिए। तब तक फिर मैंने सोचा कि और ग्रेवी की भी सब्जी बनाना पड़ेगा साथ में। गिलकी की सब्जी तो ये सूखी हो जाएंगी, तो फिर ग्रेवी की सब्जी में क्या बनाऊँ। तो फिर सोचा कि चलो चने की सब्जी बना लूँ, वो एक ग्रेवी की हो जाएंगी और गिलकी की सब्जी सूखी हो जाएंगी, ताकि मुझे फटाफट फिर खाना बना के फ्री भी होना था 12 बजे तक, क्योंकि 12:30 बजे मुझे बेटी को लाने को स्कूल में जाना था। तो फिर मैंने फटाफट से ग्रेवी की सब्जी चने की चमक चमक दी और गिल की सब्जी रेडी हो गई थी। तो फिर तब तक मैंने उधर खीर में चावल वगैरह डाल के खीर भी तैयार करके रख दी थी, और फिर मैंने पहले से ही आटा लगा के रख दिया था, ताकि फिर मुझे फटाफट पूड़ियाँ और फल के उतारने का ही काम पड़े। इसलिए फिर मैंने फटाफट से सबके लिए फल के उतारे, क्योंकि पूड़ियाँ हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, इसलिए पूड़ी मैंने सिर्फ श्राद्ध के लिए हिसाब से उतारा, बाकी के तो मैंने पूरे फल के ही उतारे, क्योंकि मम्मी भी पूड़ी खाती नहीं, पापा भी पूड़ी खाते नहीं, और मैं भी कम ऑयली खाती, इसलिए फिर मैंने सबके लिए फल के उतार लिया फटाफट। तब तक बाजू में मैंने तेल लाने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। वही फिर उधर फटाफट से तेल आ गया कि फिर मैंने सोचा कि पूड़ियाँ मैं उतार लूँ। पूड़ियाँ उतारने को मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता और फल के भी उतारने को मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने दोनों भी काम साथ में ही चालू रन दिया था। खीर बन के मेरी रेडी हो गई थी। खीर कुछ मैंने कम छोटे गंज में खाली की नहीं थी, ताकि महाराज जी खाना खाना है तब मुझे वही गंज में गर्म करना पड़ेगा। फिर मैंने फटाफट से पूड़ियाँ उतार ली। पूड़ियाँ देखो मेरे हाथ की कैसे टमटम फूलती है। मैंने सोचा सुना था लोग गाइस कि पहले के लोग बोलते हैं कि जिसके हाथ की पूड़ी फूलती उसको सास भी ऐसी टमटम फूली हुई मिलती है। मुझे तो ये सब बातों पे यकीन नहीं है, लेकिन आप बताओ ये बात सही है या गलत है। तो फिर मैंने फटाफट से मेरा काम कंप्लीट करने का सोचा था, क्योंकि मुझे कोई भी हालत में 12:30 तक फ्री होना था, और 11:30 तक महाराज जी भी जिमने के लिए घर पे आ जाने वाले थे। तो फिर मैंने फटाफट से सिर्फ पूड़ियाँ रह गई थी मेरी, बाकी तो मेरी पूरी रसोई कंप्लीट हो गई थी। फिर वही मैंने फटाक से पूड़ियाँ कंप्लीट कर ली। देखिए पूड़ियाँ भी हो बन गई मेरी, गिलकी की सब्जी भी बन गई, चने की सब्जी बन गई और खीर भी रेडी बन हो गई, और फल के भी उतार के। तब तक मैंने टाइम था तो फटाफट से मेरा किचन मैंने क्लीन कर लिया पूरा, गैस वगैरह क्लीन कर लिया। वही दादाजी को मैंने हाथ जोड़ लिया, आशीर्वाद मांग लिया। और ये देखो पापा जी चले श्राद्ध डालने के लिए गच्ची पे। बाय बाय।